ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। नूह के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें नंबरदार और सरबर नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ चर्चा हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिले के तीनों विधानसभा के विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसके बाद नूह जिले के विधानसभा से विधायक आफ्ताब अहमद के निवास स्थान पर पहुंचकर नंबरदारों ने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रदेश के नंबरदारों की आवाज विधानसभा में उठाने की मांग रखी। इस पर विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि नंबरदार समाज का एक अंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक नंबरदार नियुक्ति को विधानसभा में मुद्दा बनाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। मामन वाली है यहाँ, हमें ये था कि तीनों यही मिल जाएंगे, तीनों को दिए। हमने अपने एमएलए नूह को ज्ञापन देकर के उनको अवगत कराया है कि इस सरकार ने नंबरदारों के विरुद्ध एक ऐसा आदेश जारी किया है कि जिस पर नंबरदार सरबराह नंबरदार पर रोक लगाई गई है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। एक उस व्यवस्था को जिन्होंने परंपरा युगों से ये जो प्रथा चली आ रही थी, जिसको विलेज का मुखिया कहा जाता था, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो एक विलेज ऑफिसर की उपाधि दी गई थी, उस पर यह घात करने का कार्य किया है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद सिरसा पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एचपीएससी घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 30 लाख लोग विभिन्न नौकरियों के पेपर देते हैं। वहीं सिरसा के भी तकरीबन 1.5 लाख लड़के लड़कियां अलग अलग भर्तियों के पेपर देते हैं, लेकिन एचपीएससी घोटाले में 2 करोड़ रुपए एक सूटकेस में मिले। सरकार कहती है कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमारे एमएलए मंत्री विधायक ईमानदार हैं, लेकिन भर्तियों में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, ग्रुप डी से लेके एचसीएस तक, एचपीएससी हो, एचएसएससी हो, हर जगह गड़बड़ हो रही है और ये गड़बड़ पकड़ी जा चुकी है। तो सरकार कह रही है कि हम ईमानदार हैं और हम नौकरी भी ईमानदारी से दे रहे हैं। तो भाई साहब, हमने गीता जयंती चल रही है तो हमने इनको कहा कि भाई गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारी सरकार में तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया, तुमने पर्ची खर्ची नहीं चल रही तुम्हारे उसमें। इनका कोई विधायक हो चाहे मंत्री हो, जैसे सिरसा से विधायक हैं जो समर्थन दे रहे हैं गोपाल कांडा, और मंत्री जी हैं अपने रणजीत सिंह चौटाला जी, तो हम उनसे भी ये कहेंगे कि गीता पे हाथ रख के कसम खाएं कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, वो पर्ची खर्ची घोटाले में शामिल नहीं है। क्योंकि सरकार ने एक छोटी सी मछली पकड़ी है। हम नौकरियों के रेट पूछ रहा हूं मैं इनसे कि रेट बता दो, कितना रेट है किस नौकरी का, रेट बता दो, ताकि पता चल जाए, लोग अपनी जमीन बेच लें, किला बेच लें, प्लॉट बेच लें, दुकान बेच लें, ताकि पैसे इकट्ठे कर लें। अब तुम्हारे से भर्ती अगर नहीं हो रही है ढंग से, तो दारू के ठेकों की तरह ऑनलाइन नीलामी कर दो नौकरियों की। तो वहीं इंद्री खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय में खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में राज्य नोडल अधिकारी ममता सिंह और इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने मेले का निरीक्षण कर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। हरियाणा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा खंड स्तर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो योजना है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसके तहत ये
अंत्योदय परिवार उत्थान मेला लगाया जा रहा है। ये हर ब्लॉक व नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए ब्लॉक वाइज लगाया जा रहा है। तो आज से शुरुआत है इसकी 9 और 10 तारीख को इंद्री ब्लॉक व नगर पालिका क्षेत्र इन दोनों के लिए मेला लगाया जा रहा है। जो अंत्योदय परिवार हैं, जो अंतिम पंक्ति में बिल्कुल अंत में खड़े हैं, उनको अंत्योदय परिवार का उदय, ये स्कीम का नाम। आप देख रहे हैं आज एक गुजपरा के बीडीओ ऑफिस में, नई इंद्री के बीडीओ ऑफिस में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत आज मेला लगाया गया है। यहाँ पर ऐसे परिवारों को बुलाया गया जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है। तो ये मेला आज और कल 2 दिन है, तो इसमें कम से लगभग 17 के लगभग ऐसे परिवारों को बुलाया गया है जिनकी वार्षिक 1 लाख से कम है। आज है 900 के लगभग बुलाया गया, कल को 800 के बुलाया गया। आज का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्रामीण योजना के बारे में जो मेला के रूप में यहाँ पर लगाया गया है, ये बड़ा पुराना विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि अपने भारत के अंतिम व्यक्ति तक देश की लोकसभा या विधानसभा की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सभी जो लाभार्थी आए हुए हैं सभी का इस मेले में दिल की गहराई से स्वागत है। तो वही शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पुन्हाना होटल रोड पर शुक्राबा मोड़ के पास बिना डिग्री और अवैध रूप से चलाए जा रहे एक निजी अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल से प्रतिबंधित दवाइयों और इलाज कराते हुए मरीज मिले। शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हमें सोर्स से ज्ञात हुआ था कि पुन्हाना कस्बा के अंदर एक समर जच्चा बच्चा केंद्र है जिसमें कोई जो ना प्रशिक्षित चिकित्सक ना होने पर आम जो ना भोली भाली जनता को जो ना साथ धोखाधड़ी करके और उनका ऑपरेशन वगैरह जो ना बगैर लाइसेंस के किया जाता है। इस संबंध में हमने सीएचसी के चिकित्सक अधिकारियों की टीम को साथ लेकर उस हॉस्पिटल को चेक कराया गया है, जिनमें सीएचसी के चिकित्सक अधिकारियों द्वारा मौके से जो ना दवाइयां व दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो वहीं लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की कार्यकर्ताओं ने नारनौल में जोरदार प्रदर्शन किया, बल्कि अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रखा। नारनौल के जिला सचिवालय में शुरू किए गए इस अनिश्चितकालीन धरने में भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की माने तो वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं। यही वजह है कि मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों की तर्ज पर रोड जाम की चेतावनी दी है उन्होंने। अपील करते हैं कि हमारी लंबे अरसे से जो मांग पड़ी हुई है और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा ना मिले तो कम से कम न्यूनतम वेतन 28,000 रुपए लागू करे सरकार। हमारी ये बार बार सरकार से मांग है कि हमारे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, पोषण ट्रैकर पर रोक लगाई जाए और हमारी जो खाली पद पड़े हुए हैं उनकी भरपाई करी जाए और विभागीय पदोन्नति की जाए और जो लंबे अरसे से जो प्रधानमंत्री जी ने बढ़त दी थी 1500 750 की, उसको लागू किया जाए। तो एक गुरुग्राम में कलयुगी बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव के लिए सामने आई अपनी मां को भी हमला कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके शव परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपियों
को गिरफ्तार कर पूछताछ में पुलिस जुट गई है। ये दिनांक 7-8 दिसंबर की बात है, जो रात की बात है, लगभग 12-12:30 बजे। तो एक व्यक्ति कृष्ण नाम का था, जिसके घर पे उसका बेटा और एक उनका परिवार में ही भांजा मोहित और जो उनका खुद का बेटा था मंजीत, उन्होंने शराब पी के और वहां पे झगड़ा किया, अपनी माँ के साथ झगड़ा किया, और जब उसके फादर ने छुटाने की कोशिश की तो उसको भी उन्होंने चोटें मार के और उसकी हत्या कर दी। वहीं पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत नील गाय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की है। जांच अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि मोहन नगर निवासी हिमांशु ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ लोगों ने नील गाय को गोली से मारा हुआ था और उसे ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर काट रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 2 से 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी बताया, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाए। कितने और आरोपी हैं इसमें? अभी 2-3 आरोपी और गिरफ्तार। क्या है, किस तरह से मारा था इन्होंने नील गाय को? इनके इन्होंने खेत में वो ले रखे हैं पट्टे पे, जिसमें वो नुकसान कर रही थी। नुकसान करते टाइम इन्होंने गोली चलाई थी, गोली मारी जी। जो उसमें लाइसेंसी बंदूक थी वो बरामद। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी रिश्वतखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा एक मामला आज अंबाला से सामने आया, जहां पर विजिलेंस ने फूड ऑफिसर और उसके 3 अन्य साथियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि फूड अफसर डिपो होल्डर से रिश्वत की डिमांड कर रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर उसने रिश्वत नहीं दी तो उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाएगा, जिस पर डिपो होल्डर ने इसकी शिकायत विजिलेंस को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। चारों आरोपियों को पेश किया, माननीय अदालत में पेश किया और उनको जुडिशियल भेजा जा रहा है। कितने आरोपी हैं सर? कुल 4 आरोपी हैं, चारों गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। चलिए अब खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां पर किसानों को मौसम की बड़ी सौगात मिल रही है। भिवानी का बदलता मौसम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं ठंड से पड़ रही धुंध का फसलों जैसे गेहूं, चना और सरसों पर लाभकारी असर देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे मौसम में तब्दीली हो रही है, वैसे वैसे किसानों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। तो भिवानी का बदलता मौसम किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। किया हुआ पानी पले गया, रात को गिरती है। अभी मौसम में ठंड जो हुई है अभी, उससे किसानों का जैसे गेहूं में जहाँ पले किया हुआ पानी पले गया है खेतों में, वहाँ पे फायदा है, और सरसों की फसल में भी और चने की फसल में भी इसका फायदा है। वहीं पुंडरी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल और श्री लवकुश महातीर्थ ट्रस्ट मौनधारा मुंदड़ी ने गीता जयंती समापन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने योगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव यशवीर सिंह ने कहा कि भौतिकतावाद के इस युग में
हमारी नई पीढ़ी को वापस आध्यात्म की ओर आना होगा, तभी हमारे संस्कृति, हमारे समाज और हमारे देश का उत्थान होगा। इसके अलावा उन्होंने विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। गीता तो स्वयं में जीवन दर्शन है। गीता में प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक समस्याओं का निदान और मानवता के कल्याण के लिए सारी बातें गीता में कही गई हैं। गीता एक संदेश है जो समाज को जीना सिखाता है और निराशा से आशा होना और वैराग्य और समस्त चीज़ों को योग जो है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, इसमें योग की बहुत बड़ी बात है। माननीय योगेश्वर महाराज कृष्ण जी जो परम योगी थे, 16 कलाओं के निष्णात थे, तो उन्होंने ये बात जोर दे करके इसलिए कही है गीता में कि जो परम मोह में, काम में, क्रोध में जो लिपटे हुए लोग थे, उनको उससे निकलने का एक तरीका सिखाया है और संसार में सामंजस्य के दोनों चीज़ों में वैराग्य और जो आसक्ति है, इनके बीच में से कैसे निकला जा सकता है, प्रत्येक तरह की विधा हमारी इस गीता में। चलिए आपके पास झज्जर से, जहां पर झज्जर में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की कार्यकर्ताओं ने न केवल जोरदार प्रदर्शन किया बल्कि अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। झज्जर के जिला सचिवालय पर अनिश्चितकालीन धरने में भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सरकार से मांग है कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक आंगनबाड़ी वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 16,000 रुपए मानदेय दिया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से केवल 6 सेवाओं पर ही काम लिया जाए। हम जो ये अपना धरना रखे हुए हैं, हमारे ऊपर बिल्कुल गलत प्रेशर दिया हुआ है। हमने हाईकोर्ट से में केस डाला था पोषण ट्रैकर एक्ट के बारे में, फिर भी हमारे बहनों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, प्रेशर दे रही है। मैडम बार बार में फोन करती हैं और मैसेज डालती है, भाई वहाँ ट्रेनिंग दो। कौन सी पोषण ट्रैकर के पूरा डिपार्टमेंट है और ऊपर से हमारे को रीच मिली हुई है। अच्छा। क्या ये उच्च न्यायालय से भी ऊपर है? तो हमारा प्रकार से शोषण होता है और हमारे कोई दोषी ठहराया जाता है। हमारी 2 ही मांगे हैं, ऑफलाइन का। वहीं रेवाड़ी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए हवन यज्ञ किया। इस दौरान किसानों ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें झूठा आश्वासन देकर बरगलाने का काम कर रही है। इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अपना हक यहां पर मांग के रहेंगे। अपने हक के लिए बगैर धरना समाप्त नहीं करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रधान राजेंद्र सिंह ने कहा कि देश में किसान आंदोलन लड़ा गया, उसी तरह आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग के लिए भी वो उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इखलास और भाईचारा आप बनाए रखें, शक्ति को बनाए रखें, इस सरकार होगा। आज प्रदर्शन करने से पहले हम सबसे पहले जो हमारे देश में शाम को जो एक शहादत हुई है, सबसे पहले हमने उनको श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि हमारे देश और सब कुछ वहीं से चलता है। जो देश की हानि हुई है, हम सब आंगनवाड़ी बहनें उनके तहे दिल से साथ हैं और हमने उनको श्रद्धांजलि और सुपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। हम सरकार को इस धरने के माध्यम से ये बता रहे हैं कि 2018 में जो हमने धरना किया था, उसकी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आयका वर्कर्स हेल्पर्स बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है तालमेल कमेटी के मार्फत। ये मोदी की सरकार, केंद्र प्रांत की सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है और इनकी बड़ी वाजिब मांग है। इनको पोषण ट्रैक के नाम से इनके हाथ में एक ऐसा वो दे दिया जो महिलाएं जानती नहीं, ट्रेनिंग नहीं है और इस तरह के इनको न्यूनतम वेतन तक भी नहीं मिलता। पेंशन का इनके सवाल है, सरकारी ये काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। एक बार हरियाणा सरकार ने कहा हम स्किल्ड वर्कर के रूप में मानेंगे, वो भी पूर्ण रूप से इनको नहीं।
वहीं लोहारू के बीडीपीओ कार्यालय में चयनित पात्र परिवारों के उत्थान को लेकर अत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्टेट नोडल अधिकारी और डीआईजी कुलदीप सिंह भी पहुंचे और स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। स्टेट नोडल अधिकारी और डीआईजी कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण करने को लेकर कई योजनाएं चला रही है। उनका मुख्य उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में हर परिवार का डाटा परिवार पहचान पत्र में संकलित किया गया है और कम आय के परिवार के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना क्रियान्वित की है और अब खंड वाइज अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गरीब परिवारों के उत्थान के लिए काफी फायदेमंद होगा। ये जो योजना चलाई गई है, इसमें जितने भी गरीब परिवार है उनको ये मैसेज दिया गया है कि यहाँ आए और इस योजना का लाभ उठाए। इसमें लगभग 615 परिवार चयनित किए गए थे, जिनको इन्फॉर्म किया गया है वो आके अपने अपने जिनका भी जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से आके अपना किया। चलिए अब खबर अंबाला से, जहां पर अंबाला शहर के सिविल अस्पतालों में लगाई गई एक नई आंखों की मशीन। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल संघ जिला प्रधान संघ कर्मचारी यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, उनमें जो लेंसेज होते हैं उनकी पावर निकालने के लिए ये मशीन है। ये वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन है जिसमें कि लेंस की पावर काफ़ी एक्यूरेट निकलती है और उससे फिर वही है कि पेशेंट की जो ऑपरेशन के बाद निगाह है वो काफ़ी अच्छी रहती है, बगैर चश्मे से काफ़ी अच्छी निगाह बन जाती है। सर्जरी जो मोतियाबिंद के मरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा है, इससे उनकी जो ऑपरेशन के बाद जो निगाह है वो चश्मे के बगैर काफ़ी अच्छी पावर निकलती है, तो काफ़ी अच्छी निगाह। तो ये यहाँ पे फ्री ऑफ, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।